हेलो फ्रेंड, मैं एक्सोमा डेडवाल आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल नर्सिंग पाठशाला में। फ्रेंड, अपन बात करते हैं राजस्थान सीएचओ, एमपीसीएच और सीआरपीएफ और अदर जितने नर्सिंग एग्जाम है उनसे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उनके ऊपर डिस्कस कर रहे थे। बेक क्लास के अंदर अपन लोगों ने जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है उनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसीक्यू की बात की थी। आज अपन जो रिमेनिंग क्वेश्चन बच गए हैं उनके ऊपर डिस्कस करने वाले। तो अपना फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन है वेरियर मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन इंक्लूड कि जो बेरियर मेथड है, क्या पूछ रहा है? बेरियर मेथड, कॉन्ट्रासेप्शन का बेरियर मेथड है वो कौन सा है? ऑप्शन कुछ इस टाइप से, ऑप्शन ए है मालाडी, ऑप्शन बी है आईपीएस, ऑप्शन सी है ट्यूब लाइगेचर और ऑप्शन डी है डायफ्राम। तो फ्रेंड, अपना राइट आंसर क्या रहेगा कि जो बेरियर मेथड है उसका एग्जांपल क्या है? ये पूछ रहा है अपन लोगों को, एग्जांपल पूछ रहा है बेरियर मेथड का। तो फ्रेंड, अपन लोगों ने जब कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड पढ़े थे तो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड अपन लोगों ने टू टाइप से पढ़े थे। फर्स्ट है टेम्परेरी और सेकंड है परमानेंट। परमानेंट के अंदर अपन लोगों ने वेसेक्टोमी और टोबेक्टोमी पढ़ी थी, और जो टेम्परेरी थे उसके अंदर क्या क्या पढ़ा था? वेरियर मेथड पढ़े थे, आईयूडी पढ़ा था, हार्मोनल मेथड पढ़े थे, इमरजेंसी मेथड पढ़े थे। ये चीज अपन लोगों ने डिस्कस कर ली थी। अपन लोगों को पूछा गया है बेरियर मेथड। तो बेरियर मेथड का अपन लोगों ने क्या क्या पढ़ा था? फर्स्ट पढ़ा था मेल कॉन्डोम, सेकंड पढ़ा था फीमेल कॉन्डोम और थर्ड पढ़ा था डायफ्राम, फोर्थ पढ़ा था वेजाइनल रिंग। ठीक है फ्रेंड, ये चीज अपन लोगों ने जो बेरियर मेथड है उनके अंदर डिस्कस की थी। तो अपन लोगों को ऑप्शन क्या क्या दिया गया है? ऑप्शन दिया गया है मालाडी, आईपीएल्स, ऑप्शन थर्ड है ट्यूब लाइगेचर और ऑप्शन फोर्थ है डायफ्राम। तो फ्रेंड, इसके अंदर से मेल कंडोम आप लोगों को ऑप्शन में नहीं है, फीमेल कंडोम भी नहीं है, डायफ्राम आप लोगों को ऑप्शन में मिल रहा है। तो अपना राइट आंसर क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा डायफ्राम की। डायफ्राम क्या है? एक बेरियर मेथड का एग्जांपल है। तो अपना राइट आंसर रहने वाला है वो रहने वाला है ऑप्शन डी, जिसके अंदर आप लोगों को डायफ्राम देखने को मिल रहा है। ठीक है फ्रेंड, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन को रीड कीजिए, आंसर दीजिए। फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आप लोगों को? नेक्स्ट पूछ रहा है व्हेन यूज्ड डायफ्राम फॉर कॉन्ट्रासेप्शन शुड बी इंसर्टेड टू लीव इट प्लेस फॉर द लास्ट हाउ मेनी आफ्टर इंटरकोर्स की ये पूछ रहा है। सिंपली फ्रेंड, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि एक फीमेल है वो डायफ्राम है वो यूज कर रही है किसके लिए? कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के लिए। उसको आफ्टर सेक्सुअल इंटरकोर्स के कितने समय बाद इसको फीमेल है वो रिमूव करेगी, कितने समय बाद इसको रिमूव करेगी, ये पूछा गया। तो ऑप्शन ए है 6 आवर्स, ऑप्शन बी है 12 आवर्स, ऑप्शन सी है 1 आवर्स, ऑप्शन डी है 28 आवर्स। तो फ्रेंड, अपना राइट आंसर क्या रहेगा? राइट आंसर कमेंट कीजिए फ्रेंड, कितने आवर्स बाद इसको रिमूव कर देगी फीमेल। मैंने बेक क्लास के अंदर भी वेजाइनल रिंग के बारे में बताया था। वेजाइनल रिंग को कब रिमूव आउट कर देती है? वेजाइनल रिंग को रिमूव आउट कर देते हैं अपने आफ्टर सेक्सुअल इंटरकोर्स 6 आवर्स, और डायफ्राम को भी कितने समय बाद रिमूव करते हैं? 6 आवर्स बाद रिमूव करते हैं। तो अपना राइट आंसर क्या रहेगा? राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन ए, जिसके अंदर आप लोगों को दिया गया है 6 आवर्स। ठीक है फ्रेंड, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन कैन प्रिवेंट सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज? कि ऐसा कौन सा जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है जो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है उसको भी होने से प्रिवेंट करता है? तो अपने ऑप्शन आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर फ्रेंड, ऑप्शन ए कह रहा है ओरल पिल्स, ऑप्शन बी कह रहा है कॉन्डोम, ऑप्शन सी कह रहा है कॉपर टी और ऑप्शन फोर्थ कह रहा है सर्वाइकल केप। फ्रेंड, अपना राइट आंसर क्या रहेगा? राइट आंसर कमेंट कीजिए कि ऐसा कौन सा मेथड है जो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है उनको भी होने से प्रिवेंट करता है। तो अपना राइट आंसर क्या रहने वाला है? राइट आंसर रहेगा कॉन्डोम। कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है? फिर आपको ऑप्शन नंबर बी के अंदर ये दिया गया है, जिसके अंदर दिया गया है कॉन्डोम। तो कॉन्डोम क्या है? सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज जो ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स जो डिजीज है, जैसे एचआईवी हो गया, तो ये डिजीज है जो सेक्सुअल इंटरकोर्स के समय ट्रांसमिट होती है, इनको भी होने से प्रिवेंट करता है। ठीक है फ्रेंड, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कॉन्डोम इज ए मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन की कॉन्डोम है वो कौन सा मेथड है? ऑप्शन ए है फिजिकल, ऑप्शन बी है केमिकल, ऑप्शन सी है परमानेंट और ऑप्शन डी है नेचुरल। तो कॉन्डोम कौन सा मेथड है फ्रेंड? कॉन्डोम कौन सा है? फिजिकल बेरियर मेथड है। तो क्या होगा? ये फिजिकल मेथड है। कॉन्डोम क्या है? फिजिकल मेथड है। कौन से ऑप्शन में मिलेगा आपको? ऑप्शन नंबर ए में मिलेगा। ठीक है फ्रेंड, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? विच कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड बेस्ट टू यूज फॉर पेशेंट विथ रूमेटिक हेड डिजीज? कैसा एक पेशेंट है जिसको रूमेटिक हेड डिजीज हो चुकी है, उसके लिए सबसे बेस्ट कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड कौन सा रहेगा? तो फ्रेंड, जो ओसीपी होगी, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होगी, वो अपन लोगों ने कल भी बात किया था। जो हेड डिजीज होती है उसके अंदर अपन नहीं देते। अपन लोगों ने कल क्या बात किया था? जो ओसीपी हो गई, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स है, वो हेड डिजीज के अंदर पेशेंट को अपन नहीं देते हैं। ये पूछा है रूमेटिक हेड डिजीज,
तो फर्स्ट ऑप्शन में पिल्स हम नहीं देंगे, जो इंजेक्टेबल जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है वो भी अपन नहीं लेंगे, बेरियर मेथड है, और फोर्थ है इंट्रायूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, ये भी अपन लोग पेशेंट को नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि फ्रेंड आईयूसीडी का सबसे मेन जो कॉम्प्लिकेशन क्या होता है वो होता है ब्लीडिंग होगी तो फ्रेंड अपने हेड के ऊपर भी इफेक्ट पड़ेगा, हेड के ऊपर इफेक्ट पड़ता है, इस कारण से अपन आईयूडी है वो पेशेंट को नहीं देते हैं। इंजेक्टेबल मेडिसिन, इंजेक्टेबल भी केमिकल फॉर्म में आता है तो अपन वो भी पेशेंट को नहीं देते हैं। अपन देते हैं ऑप्शन बी, जिसके अंदर मिलेगा आपको बेरियर मेथड, जिसके अंदर कंडोम हो गया, वेजाइनल रिंग हो गई, वेजाइनल स्पंज हो गया, डायफ्राम हो गई, ये पेशेंट को अपन प्रिस्क्राइब करेंगे एज ए कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। ठीक है फ्रेंड, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? रेट कॉन्ट्रा इंडिकेशन ऑफ द इंट्रायूट्राइन आईयूडी इंसर्शन इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट की जो आईयूडी है इंट्रायूट्राइन डिवाइस है वो अपन किस किस कंडीशन में पेशेंट को इंक्लूड या इंसर्शन नहीं करते हैं, ये पूछ रहा है। एक्सेप्ट मतलब इस कंडीशन के अंदर इंसर्शन अपन कर सकते हैं, पेशेंट को एडवाइस कर सकते हैं कि आप आईयूडी यूज कर लो, और 3 ऑप्शन है जिसके अंदर अपन इंसर्ट नहीं कर सकते। तो फर्स्ट है पीआईडी, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज, सेकंड है अब नॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग, ऑप्शन सी है कार्सिनोमा सर्विक्स, और ऑप्शन फोर्थ है डायबिटीज मेलाइटस। तो फ्रेंड अपना राइट आंसर क्या रहेगा? राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन डी, जिसके अंदर दिया गया है आपको डायबिटीज मेलाइटस। डायबिटीज मेलाइटस की कंडीशन के अपन आईयूडी है वो पेशेंट को एडवाइस कर सकते हैं, जबकि पीआईडी, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज, ब्लीडिंग और सर्विक्स का जो कार्सिनोमा है उसके अंदर अपन लोग पेशेंट को आईयूडी है वो इंसर्ट से नहीं करते हैं, क्योंकि फ्रेंड इन कंडीशन के अंदर भी हेवी ब्लीडिंग होने का आईयूडी लगाते हैं तो अपन जो आईयूडी इंसर्ट करते हैं पेशेंट को तो मोस्टली ब्लीडिंग होता है, वो एक आप लोगों को कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलता है, और कार्सिनोमा और इन कंडीशन के अंदर एब्सोल्यूट जो कॉन्ट्राइंडिकेट करते हैं अपन। ठीक है फ्रेंड, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्या कह रहा है? इंसिडेंस ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी हाईएस्ट विद की जो एक्टोपिक प्रेगनेंसी है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी उसका सबसे ज्यादा इंसिडेंस आपको किसके अंदर देखने को मिलेगा? तो ऑप्शन आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर फ्रेंड रीड कीजिए, आंसर दीजिए कि जो आईयूडी है उसका सबसे ज्यादा आप लोगों को, सॉरी फ्रेंड, जो एक्टोपिक प्रेगनेंसी है उसका सबसे ज्यादा इंसिडेंस आपको किस में देखने को मिलता है? फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती क्या है। फ्रेंड नॉर्मली अपन बात करें कि इधर से स्पर्म आएंगे और इधर से जो ओवेरी है उससे ओवम आएंगे, दोनों यहाँ पर फ्यूज होंगे, फर्टिलाइज होंगे, फिर जो यूट्रस है उसके अंदर यूट्रस में आकर यूट्रस की जो ऊपर वाली वाल है, फंडस वाला पार्ट है, वहां पर आकर इम्प्लांट हो जाते हैं। ये होता है नॉर्मल में। जबकि एक्टोपिक प्रेगनेंसी में क्या होता है कि जो फर्टिलाइज ओवम है, फर्टिलाइज जो एग है वो यूट्रस में आकर इम्प्लांट ना होकर या तो फ्लोपियन ट्यूब में इम्प्लांट होगा या आउटसाइड ऑफ फ्लोपियन ट्यूब एब्डोमिनल कैविटी के अंदर इम्प्लांट होगा। तो इस कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं? इस कंडीशन को अपन एक्टोपिक प्रेगनेंसी बोलते हैं। तो अपन लोगों को पूछा गया कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी का सबसे ज्यादा चांस किस में होता है? तो ऑप्शन ए है ओसीपी ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, ऑप्शन बी है कॉपर टी, ऑप्शन डी है, ऑप्शन सी है कंडोम, और ऑप्शन डी है ऑल ऑफ बोथ। तो फ्रेंड अपना राइट आंसर क्या रहेगा? अपना राइट आंसर रहेगा कॉपर टी, क्योंकि कॉपर टी क्या होती है फ्रेंड यहाँ पर फिक्स हो जाती है। तो फिक्स होने का जो इधर तो वो नहीं आ सकते, जो फर्टिलाइज ओवम में वो क्या करते हैं या तो यहाँ पर इम्प्लांट हो जाते हैं या फिर बाहर आउट ऑफ दी जो जेनेटल ऑर्गन है उसके एब्डोमिनल कैविटी के अंदर इम्प्लांट हो जाते हैं। तो अपना राइट आंसर क्या रहेगा? राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन बी, जिसके अंदर आपको मिलेगा कॉपर टी। ठीक है फ्रेंड, अब बात करें नेक्स्ट क्या कह रहा है? विच आईयूडी नीड टू रिप्लेस ओनली आफ्टर 10 ईयर, कैसी कौन सी आईयूडी है जो 10 ईयर बाद अपन लोगों को रिप्लेस करनी पड़ती है? तो फ्रेंड ऑप्शन आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर राइट आंसर कमेंट कीजिए फ्रेंड, कैसी कौन सी प्रॉपर्टी है जो अपन लोगों को 10 ईयर के बाद रिप्लेस करनी पड़ती है? तो फ्रेंड ऑप्शन आप लोगों की स्क्रीन पे, ऑप्शन ए क्या कह रहा है? कॉपर्टी 200, ऑप्शन बी कह रहा है प्रोजेस्ट्रॉन, ऑप्शन सी कह रहा है कॉपर्टी 380A, ऑप्शन डी कह रहा है नोवा टी। तो अपना राइट आंसर क्या रहेगा फ्रेंड? राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन सी, जिसके अंदर दिया गया है कॉपर्टी 380। ठीक है फ्रेंड, तो ये कॉपर्टी 380 380 कॉपर्टी 380 जो ए है ये अपन लोगों को 10 ईयर बाद आपको रिप्लेस करनी पड़ती है, जबकि कॉपर्टी 200 है वो 3 से 4 ईयर के बाद रिप्लेस करनी पड़ती है। ठीक है फ्रेंड, अब बात करते हैं नेक्स्ट की। नेक्स्ट आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर एन एग्जांपल ऑफ सेकंड जनरेशन इंट्रायूट्राइन डिवाइस इज, कि जो सेकंड जनरेशन है इंट्रायूट्राइन डिवाइस उसका एग्जांपल कौन सा है? ऑप्शन ए है लिपेज लूप, ऑप्शन बी है कॉपर्टी 380A, ऑप्शन सी है प्रोजेस्ट्रॉन और ऑप्शन डी है लियोनोगेस्ट्रोल।
तो अपना राइट आंसर क्या रहेगा फ्रेंड्स, जो लिपेस लूप है वो एग्जांपल है फर्स्ट जनरेशन के लिए, ऑप्शन बी है जो कॉपर टी है वो सेकंड जनरेशन, ऑप्शन सी और डी है वो थर्ड जनरेशन कॉपर जो इंट्रायूटेराइन डिवाइस है उसके एग्जांपल है। तो अपना ऑप्शन क्या रहेगा, ऑप्शन बी है वो अपना राइट रहेगा, कॉपर टी 380A है वो एग्जांपल है किसका, वो एग्जांपल है सेकंड जनरेशन का। ठीक है फ्रेंड, तो ये अपने कुछ क्वेश्चन से रिलेटेड टू कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस अपने मोस्ट ऑफ द जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस अपने कंप्लीट हो गए हैं। आई होप आप लोगों को आज की क्लास चली तो क्लास को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो ज्यादा शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड।